अभय दुबे, आपने सुन लिया, मेरे दोनों विश्लेषक कह रहे हैं रिश्वत है, ये जनता को आप लालच दे रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। इस रेस में कांग्रेस पार्टी को मजबूरी में शामिल होना पड़ा क्या अभय दुबे? मैं न्यूज 24 के पत्रकार की कड़ी निंदा और आलोचना करता हूं जनता को लालची बताने के लिए। बेहद शर्मनाक टिप्पणी में बड़ा आदर करता हूं उनका, मगर आज जिस शर्मनाक तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है मुझे बेहद दुख है, अफसोस है। उन्होंने नहीं देखा कि 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया, 60-70 का दाल और तेल 200 रुपए के पार कर दिया, पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार। गृहस्थी चलाएगा कैसे आदमी? खेती की लागत 25,000 रुपए हेक्टेयर कर दी है। एनएसएसओ कह रहा है 27 रुपए प्रतिदिन किसान आमदनी पा रहे हैं। आप सच्चाई शर्मनाक तो देखिए। अगर 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया है कि वो गरीब परिवार है। 82 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन मध्य प्रदेश में। इसका अर्थ क्या हुआ कि बीपीएल फैमिली को उज्ज्वला के कनेक्शन देते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़िए, विश्व की सबसे ज्यादा गरीबी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, 36.37% लोग गरीब है। मोदी जी की रिपोर्ट का खुलासा है। तो क्या करेंगे फिर? उनको सहायता उपलब्ध नहीं कराएंगे? 1,86,000 करोड़ रुपए का कारपोरेट टैक्स मोदी जी ने माफ कर दिया। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। 10 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग असेट माफ करते हो, उस पर एक कार्यक्रम आप रखने की हिम्मत नहीं करते हो। हम अगर बहनों की सशक्तिकरण के लिए बस की योजना मुफ्त चलाते हैं तो तकलीफ होती है। उसमें तो हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं दुबे, सुनिए ना पता है मानक जी, सुन लीजिए। तो नहीं सुनिए, आपने आपके पत्रकार बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला। आप भी सुनने का साहस रखिए, आप बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने फ्री एयर बस सेवा चालू की। विजय माल्या, ले एयर बस और भाग जा प्यारे, आजा संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, 5,35,000 करोड़ रुपए का डाका डाला। तब किसी ने नहीं कहा। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को अगर अधिकार संपन्न करोगे, आप पैसा दोगे, तो वो इकोनॉमी रिवाइव होगी। अगर ऑक्सफैम ये रिपोर्ट देता है कि कोविड के क्राइसिस में 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए, तो उससे इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी। इकोनॉमी जब आदमी के पास खर्च का कुछ पैसा आएगा। अभी मेरे वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे, साहब एफआरबीएम एक्ट पढ़ो ना। किसने कह दिया कि आपको बजट से ज्यादा कर्ज हो गया तो अपराध हो गया? नहीं, आप जीएसडीपी पे 3.5% तक कर्ज ले सकते हो। ये एफआरबीएम एक्ट का निर्णय है। उसी के आधार पर सारी राजनीतिक दल ले रहे हैं। और कितने परसेंट कर्ज हैं ये भी बता दीजिए। देखिए सुनिए, नहीं, ये जितने भी लोग चर्चा करते हैं वो बजट के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, एक बात। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। क्यों? क्योंकि एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी थी कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके किसानों की आमदनी 15-16 की तुलना में कम हो गई। क्या अपराध हमने कर दिया? 5 हार्स पावर की मोटर फ्री, और आप 1 तोला सोना की बात कर रहे थे। हम 1 तोला सोना से ज्यादा मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। हम 1,01,000 रुपए बहना को दे रहे हैं विवाह पर, जिस तेलंगाना की आप बात कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए हम विधवा के पुनर्विवाह की पर दे रहे हैं। 5 हार्स पावर की मोटर फ्री। स्कूल के बच्चों को हम 500 रुपए से 1500 रुपए प्रति माह क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 9 लाख एनरोलमेंट मध्य प्रदेश में कम हो गए। 26,000 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। 29,000 स्कूल स्थायी रूप से बंद हो गए। 40,000 शिक्षक इन लोगों ने हटा दिए। तो क्या करेंगे हम? पर ये हाल के दिनों में ये सब क्यों शुरू हुआ अभय दुबे? आप कह रहे हैं कि गरीब और आम आदमी की हालत ऐसी हो गई है, केंद्र सरकार ने कर दी, बीजेपी ने कर दी, कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे वादे करने पड़ रहे हैं, मजबूरी है। पर ये हाल के दिनों में क्यों शुरू हुआ है? पहले ऐसे वादे क्यों नहीं होते थे? किसने कहा आपको? यूपीए का कार्यकाल उठाकर देखिए, जब भी सुषमा स्वराज की डिबेट देखिए। हम कहते थे कि 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार देंगे। ये कहते पैसे कहां से लाओगे, देश को डुबा देंगे। हमने कहा कि 15 करोड़ लोगों को काम चाहने वालों को मनरेगा में काम का अधिकार। फ्रीबीज की तुलना राइट टू फूड से मत करिए, मनरेगा से मत करिए। हमने शिक्षा का अधिकार, ये फ्रीबीज मत बोलिए आप, इसको माफ कीजिएगा। हम अगर लोगों को अधिकार, मुझे बताइए 400 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलता था ना, अरबी आपने कहा शिवराज ने 450 कर दी, तो पूछिए ना उनसे। सिर्फ बहनों के लिए उन्होंने काम 450। एक सेकेंड अभय दुबे, ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है। मैं यही सवाल अभी अजय आलोक से और संजीव झा से भी पूछूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, पहले जब आम आदमी पार्टी ऐसी घोषणाएं करती थी दिल्ली में, वहां तो आप भुक्तभोगी हैं, आपकी पार्टी वहां सत्ता से कैसे बाहर हुई आम आदमी पार्टी के इन्हीं वादों की वजह से और बाकी वजहों से, आपको पता है। अब आप बताइए, बिल्कुल वैसे ही वादे कर रहे हैं, बस में फ्री यात्रा करेंगे, जन्म से विवाह तक 2.5 लाख की मदद देंगे, फिर तेलंगाना मैंने बताया आपको सोना देंगे चल क्या क्या देंगे।
मानक जी, विश्वास मानिए, कांग्रेस पार्टी की सरकारें या इंडिया दलों की सरकारें विजय माल्या को एक पैसा नहीं दे रही। ये विजय माल्या जैसे लोगों को, ऋषि अग्रवाल, संदेशराय बंधु, मेहुल भाई, इनको नहीं देगी, इन लोगों को। सुनिए ना, अब एमएसपी का कानून की बात थी, बना देते मोदी जी, हमको घोषणा नहीं करनी पड़ती। आप मान लीजिए ना कि ये रेस ऐसी शुरू हो गई है कि हर दल की मजबूरी बन गई है, ये रेस चल पड़ी है। कोई मजबूरी नहीं, प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे 150 सीटें। जो कह रहे थे ना क्लोज कॉन्टेस्ट, नहीं, मैं मध्य प्रदेश की जमीन को जानता हूं, 150 सीट से एक कम सीट कांग्रेस पार्टी की नहीं आएगी। कमलनाथ जी के लिए लोगों के मन में एक ऐसी भावना उमड़ी है, क्योंकि उन्होंने देखा 15 महीने का कार्यकाल, जिसपे हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, 87% लोगों का बिजली का बिल 100 रुपए के अंदर आ गया था। अभी हमने कहा है कि 100 यूनिट पूरी माफ और 200 यूनिट हाफ, और पूरा हमने फाइनेंशियल कैलकुलेशन किया है, हम पर कितना आर्थिक रूप से हमारे पास क्या क्षमताएं हैं और हम कितना खर्च कर सकते हैं एक एक स्कीम का। आप चाहे तो 3 घंटे तक मैं अकेला आपके शो में आकर प्रत्येक अच्छा, कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा ये भी बता दीजिए जल्दी से। मैंने अतिरिक्त बोझ नहीं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के भी 15 महीने में, जो 18 साल में इन्वेस्टमेंट नहीं आया, वो कमलनाथ जी ने 15 महीने में करके बताया। इनका रिकॉर्ड, इनका साक्षी है। हमने ओके, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, 94 जैसे 94 लाख स्टूडेंट हैं आज मध्य प्रदेश में, तो हमने पहली से 8वीं तक कितने, 9वीं और 10वीं में कितने, 11वीं 12वीं में कितने, वो कैलकुलेट किया।